हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो मैंने होमवर्क दिया था। स्टैंडर्ड मैथ का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी एल्टीट्यूड्स एडी, ठीक है ना, एंड बीई ड्रॉन इफ एडी इज 7 सेंटीमीटर, बीई इज 9 सेंटीमीटर एंड ईसी ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ सीडी। इस सीडी की लेंथ पूछ रहा है। सीधी सी बात है, जब आप क्वेश्चन देखेंगे और आपसे ये जो पूछ रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, तो एक तो ऑलरेडी ट्रायंगल दिया है, एल्टीट्यूड्स दिए हुए हैं साइड्स पे, तो जो इंफॉर्मेशन दिया है एडी का लेंथ पता है, बीई का लेंथ पता है, इसकी लेंथ पता है, ईसी की लेंथ पता है, आपसे सीडी की लेंथ पूछ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे आप सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और वहां से सीडी की लेंथ निकालेंगे। बट उसके लिए क्या करना होगा कि हमें ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, मतलब सिमिलरिटी का। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे खुद एक बड़ा ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है और वैसे भी देखें तो यहाँ पे भी कई ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो मैं कौन से दो ट्रायंगल्स को लूं और मैं उनको सिमिलर दिखाने की कोशिश करूं। तो यहाँ पे देखिए जो इंफॉर्मेशन है, मतलब जो भी ट्रायंगल्स मैं लूंगा, एडी आना चाहिए, बीई आना चाहिए, ईसी आना चाहिए और सीडी आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखें बीई सीई, तो अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूं तो यहां से मेरा ये एक इंफॉर्मेशन बनते दिख रहा है। ठीक है ना, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, एक ट्रायंगल अगर मैं ये कंसीडर करूं, ऐसा जो फिलहाल जो दिया हुआ है उस इंफॉर्मेशन से बी और यहाँ पे ई और ये सी, मैं इस ट्रायंगल की बात बोल रहा हूं बी ई सी। यहाँ पे ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया है ना कि बी एल्टीट्यूड है, अगर ये 90 तो इधर भी 90 होगा। चलिए एक ट्रायंगल ये ले लूं, दूसरा ट्रायंगल मैं क्या लूंगा जिसमें एडी आए और सीडी। तो देखिए इधर से एडी आ रहा है, ये सीडी आ रहा है, मतलब अगर मैं ये ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, ये वाला, ये ट्रायंगल, ये देखिए ऐसे ए डी और सी, यहां पे ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, सॉरी 90, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो बस अब अगर मैं ये ले लेता हूं तो इनमें एक चीज जो है कि अगर इनको सिमिलर दिखा दूं तो क्या क्या नोन है, मतलब क्या क्या दिया हुआ है। पहले इस ट्रायंगल में आते हैं। देखिए आपको बीई ये दिया हुआ है, ये दे दिया आपका 9 सेंटीमीटर, चलिए मैं लिख भी देता हूं 9 सेंटीमीटर। फिर आपको ईसी भी दे दिया है 12 सेंटीमीटर, ये भी दे दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। इस ट्रायंगल में अगर आते हैं तो मेरा एडी दे दिया है 7 सेंटीमीटर और आपसे पूछ क्या रहा है डीसी। डीसी मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि ये कितना होगा, ये निकालना है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं सिमिलर दिखा दूं तो सिमिलर ट्रायंगल्स के डिफिनीशन से करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, और वहां से मैं लगा के डीसी की लेंथ निकाल सकता हूं। तो बस बिना देर किए अब जो है फटाफट जो है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दिया है तो मैं सीधे सोल्यूशन पे आऊंगा, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आपको कैलकुलेशन में फंसना नहीं है, मतलब बहुत लेंथी कैलकुलेशन नहीं करना है। तो आप सीधे सीधे आ जाइए। इन ट्रायंगल्स जो मैं लिखा यहां पे, मैं ले लिया बी ई सी एंड देखिए बीई सी, तो सीक्वेंस में ही लिखेंगे। जहां पे 90 डिग्री बन रहा है वो बीच में यहां लिख रहा हूं, तो इसमें मैं क्या लिखूंगा उसी तरीके से ट्रायंगल ए डी सी। बस इन दोनों को मैं दिखा दूंगा सिमिलर। यहां पे ई पे 90 डिग्री बन रहा है देखिए, और यहाँ पे डी पे, तो वो सीक्वेंस मेंटेन करना जरूरी होता है, आपको पता है जब सिमिलरिटी में लिखते हैं। चलिए फटाफट ये दोनों अलग अलग भी मैंने ड्रॉ कर दिए आपके थोड़ी कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट यही से सब कुछ होता है। एनीवेज अलग अलग कर दिया मैंने। तो यहां पे मैं कॉन्ग्रुएंसी बोल रहा हूं, सिमिलरिटी का कौन सा क्राइटेरिया लगाऊंगा। तो एक चीज तो ये समझ में आ रहा है कि यहां पे एंगल बी, ठीक है ना, इस ट्रायंगल में बीईसी 90 डिग्री है और यहाँ पे एडीसी 90 डिग्री है। तो सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन है वो तो आप लिख लीजिए, एंगल बीईसी दिस इज इक्वल टू एंगल एडीसी
एंड दिस इज 90 डिग्री, ये दिया हुआ है, पहला इंफॉर्मेशन मिल गया। अब दूसरे इंफॉर्मेशन की हम तलाश में जाएंगे और वो सबसे साफ साफ दिख रहा है कि ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये एंगल जो है ना दोनों में कॉमन है। देखिए ये एंगल की अगर बात बोलूं, ये एंगल दोनों में कॉमन है। कैसे, ध्यान दीजिए, यहां पे जो मैंने ट्रायंगल लिया है ये पहला वाला बीईसी, इसमें ये बीसी है, ठीक है ना, और ये दूसरे वाले ट्रायंगल में डीसी है। ये आपको इसी लाइन का ये पार्ट है, या यूं बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइंस एक ही लाइन का लाइन सेगमेंट्स है। तो यहां से ये एंगल सी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से सेकेंड आप क्या लिखेंगे, एंगल आप ऐसे लिख सकते हैं बी सी, ठीक है, बी सी ई, दिस इज इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल मुझे दिखाना है ना सेम, तो यहां पे दिखा सकता हूं ए सी डी, ठीक है ना, ये कॉमन है, यहां पे लिख दीजिए कॉमन एंगल, चलेगा, कॉमन एंगल यहां से दिख रहा है। तो मैंने साफ साफ क्राइटेरिया ए एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं। तो बाई एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल बी ई सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, ये लिख सकते हैं। चलिए अब जब ये सिमिलर हो गए तो बस करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, ये चीज आपको बस लगा देना है और आपका आंसर आ गया, समझिए, ठीक। तो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करिए और यहां से हो जाएगा। सो दिस विल इंप्लाई, अब ध्यान दीजिए करेस्पॉन्डिंग साइड्स, तो मैं यहां पे देखिए जो नॉन इंफॉर्मेशन है और जो निकालना है बस उसी को यूज करना है। तो यहां पे बीई अगर मैं लेता हूं, ठीक है, तो बीई इसके करेस्पॉन्डिंग यहां पे साइड क्या आएगी, तो ऐसे देखिए ना, ये जो बीई साइड है वो केवल 90 डिग्री, मतलब जहां पे 90 बन रहा है उसको कंट्रीब्यूट कर रही है और इस एंगल को कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, सी वाले को। तो यहां पे भी साफ साफ वो दिख रहा है 90 को कंट्रीब्यूट करे, सी वाले एंगल जैसे ये जो बन रहा है यहां पे उसको कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है। तो यहां पे आप देखेंगे वो साइड मेरी क्या आएगी, यहां पे ये आ रही है एडी, मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, तो दिस विल बी एडी एंड दिस इज इक्वल टू, सेम आते हैं यहां पे, ये साइड ले लेता हूं ईसी। अब ईसी क्या है, 90 और ये सी एंगल में कॉमन साइड है, 90 और सी एंगल में कॉमन साइड यहां पे डीसी है, मुझे यही निकालना। आप चाहते तो तीसरी साइड भी लिख सकते थे, और तीसरी साइड तो आराम से निकाल सकते हैं, बीसी इधर बन जाएगा और इधर क्या बचा आपका एसी, इसको मुझे जरूरत ही नहीं है तो इसको लिखिए मत, बस हमें जो निकालना है ना उसके इंफॉर्मेशन पे आए हम। तो चलिए फटाफट, बीई आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, बीई देखिए कहां दिया है 9 सेंटीमीटर, एडी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ईसी भी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और सीडी आपको निकालना था या डीसी आपको निकालना है, तो सीडी डीसी लिखूं या सीडी लिखूं, लेंथ की बात है। तो चलिए, तो यहां से सीडी क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इधर आएगा तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 9, ये 3 से कैंसिल आउट होता है, 3 4 जा 3 3 जा, ये कितना हो जाएगा 7 4 जा 28/3। तो मेरा जो आंसर आ रहा है 28/3 सेंटीमीटर, ये मेरा आंसर हुआ। कितना स्मार्टली आपने किया, कुछ भी नहीं था, बस सीधे जो इंफॉर्मेशन दिया है उसमें मैं इस गिवन फिगर से दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाऊंगा, और वो दो ट्रायंगल्स में वही ले रहा हूं जिसमें ये जो नॉन क्वांटिटीज है ना वो आए। थोड़ा सा ऑब्जर्व करते, मैंने अलग अलग किया, सिमिलर दिखाया, तुरंत फटाफट हो गया, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। अब जाते जाते होपफुली ये मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा फ्रेंड्स। बोरिंग थोड़ा सा आपको लगता है बट ये सबसे आसान है, क्राइटेरिया समझ जाइए, कैसे क्या करना है वो समझ जाइए। देखिए तीनों क्वेश्चन हमने स्टैंडर्ड मैथ्स के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन किए, बड़े आसानी से हो गया। अब आते हैं बेसिक मैथ का ये क्वेश्चन, ये बेसिक मैथ्स का भी, ये भी 2 मार्क्स में था। बेसिक मैथ्स का आप देखेंगे बेसिक और स्टैंडर्ड में बहुत फर्क नहीं है, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करके ही देखिए। क्या बोला, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी सच दैट एंगल एडीसी, ये एंगल बोला है, दिस इज इक्वल टू एंगल बीएसी। तो आपसे बोल रहा है कि ये एंगल, ये
इस एंगल के इक्वल है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोल रहा है, तो आपको प्रूव करना है कि AC स्क्वायर दिस इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाइड बाई DC। तो सीधी सी बात है, अगेन आपको वो दो ट्रायंगल्स को सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना। ऑब्वियस सी बात है, जब भी ऐसा कुछ आए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ताकि करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो प्रोपोर्शनल होती है वहां से मैं ये प्रूव कर पाऊं। तो आपको वो दो ट्रायंगल्स लेने हैं जिसमें एक में, तो ध्यान दीजिए, दोनों में ये कॉमन आना चाहिए AC, ताकि जब वो रेशियो लगाएं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके AC स्क्वायर आ जाए। ये आइडिया करते करते क्वेश्चन को देख के ऑब्जर्व करने से होगा। तो एक तो इतना समझ में आ गया कि दोनों जो ट्रायंगल्स लूंगा यहाँ पे उसमें AC कॉमन होना चाहिए, और एक में BC आए और दूसरे में DC आए। तो यहाँ तो बिल्कुल देखते देखते आपको समझ में आ गया कि कौन से दो ट्रायंगल्स लेंगे। तो इसको लेके सिमिलर दिखा के और ये प्रूव करेंगे, हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। आपकी तरफ से थोड़ी सी कमी ये जरूर रहती है कि आप प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वीडियोस को लाइक करें, अगर अच्छी लगती है फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। तो इसको आप जरूर करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं इसको सॉल्व करूंगा। प्लीज इसको सॉल्व करिएगा, जरूर कोशिश करिएगा। 3 क्वेश्चंस मैंने बैक टू बैक सॉल्व करवाए, सेम कॉन्सेप्ट पे ये भी है।